रामपुर जिला और इस जिले को विकास के चौपहिए पे बिठाने के लिए दो सरकारें काम कर रही हैं, जिसे डबल इंजन की सरकार कही जाती है। लेकिन हर ओर भ्रष्टाचार और मनमानी के चलते न केवल इस तरह के जिलेवासियों का परेशानी बढ़ रहा है, बल्कि इन्हें इतनी दिक्कत हो रही है भ्रष्टाचार और मनमानी के कारण कि यहाँ पर विकास के नाम पर जो है कई बार भुगतान कर लिया जाता है। एक ऐसा ही ग्राम सभा है जिसमें हाईकोर्ट की जांच हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच शुरू की गई है। ये मनकौरा काशीराम है, यहाँ पर लोग खड़े हैं और आप देख सकते हैं मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ, इस रोड को अभी कुछ दिन पहले बनवाया गया और बताया जाता है कि इस रोड को रिपेयरिंग के नाम पर जो है रिपेयर करवाने के नाम पर जो है नए रोड का भुगतान कर लिया गया। लगभग 8 लाख रुपए से ये 100 से 150 मीटर की सड़क बनाई गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मैं चलूंगा यहाँ के ग्राम के वासियों के पास और जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ शिकायत करता है संपत श्रीवास्तव। क्या मामला है? मामला ये मनकौरा काशीराम का है। इस गांव में जो कार्य कराया गया है पूर्ण लापरवाही के तरीके से कराया गया है। जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं, ये रोड यहाँ पर पहले से बना हुआ था, जिसका कार्य मरम्मत का कार्य कराया गया है। मरम्मत करा करके गिरिजा शंकर सचिव के द्वारा इसका नए का भुगतान करा लिया गया है। अच्छा, आपको जो है हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ा, ये बताइए। माननीय जिला अधिकारी महोदय को कई पत्राचार हमारे द्वारा या हमारे बेटे के द्वारा किया गया। तो पत्राचार करने के बाद उस पर माननीय जिला अधिकारी महोदय ने 14/9/2022 को एक पत्र जारी करके जिला युवा कल्याण अधिकारी को और ग्रामीण और अभियंता ग्रामीण को जांच करने हेतु नियुक्त किया गया था। कमेटी बना दी गई थी। लेकिन 3-4 महीना बीत जाने के बाद बार बार पत्र देने के बाद भी कोई भी जांच अधिकारी मौके पर जांच करने के लिए उपस्थित नहीं हुए, जिससे ये प्रतीत होता आप रिमाइंडर करवाते हाँ रिमाइंडर कराते रहे, जिससे हमको ये प्रतीत हुआ कि ये गिरिजा शंकर सचिव से मिल गए हैं, इसलिए जांच नहीं कर रहे हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हमको जांच न होने की दशा में वहाँ उनका शरण लेना पड़ा। जांच जब वहाँ से फिर डेट निर्धारित हुआ, ये लोग 25 तारीख को डेट दिए कि आपके गांव सभा में आकर के हम जांच करेंगे। उस दिन ये बहाना बना करके नहीं आए। फिर 25 जनवरी 2023 को 23 तारीख को मुकदमा हुआ। इनको जब जानकारी हुआ कि इनको मुकदमा हो गया है, तो ये आनन फानन में फिर जांच का डेट लगाए। तो 25 को लगाए, 25 को नहीं आए। फिर वो बिना सूचना दिए शिकायतकर्ता को ये 27 तारीख में गांव पर आ गए। तो फिर फोन करने लगे कि आप उपस्थित हो जाइए। तो कहा गया भैया जब गांव वासियों को सूचना नहीं है तो कोई क्यों उपस्थित होगा। तो फिर हमने कहा कि देखिए हम ऐसे नहीं मानते, हमको लिखित सूचना दीजिए कि आपके गांव में हम जांच लगाएंगे। तो 28 तारीख में आए और पंचायत भवन पर ग्राम प्रधान वर्तमान थे, पूरे गांव की जनता इकट्ठी थी। उनके सामने मात्र 10 लोगों का फर्जी तरीके से नाम नोट कर लिया गया। कहीं ना जांच करने गए, ना कोई पत्रावली मंगवाई गई, कहीं गए ही नहीं। और जो निवर्तमान जो सचिव थे वो मौके पर उनको मना कर दिया गया कि आप आइएगा भी नहीं। बाद में आपको क्या लगता है कि इस तरह का झोल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भाई जांच करना है, ये आपके गांव की जनता है, ये आप शिकायत करता है तो आपको नहीं बुलाया गया या इन लोगों को नहीं बुलाया गया, तो फिर कैसे जांच हो सकती है? आप बताइए। उनको उसमें जो ग्रामीण अवर अभियंता है उनके द्वारा ही पंचायत भवन का कार्य कराया गया था, एमबी बनवाया गया था। हमको लग रहा है वो खुद फंसने के डर से, मतलब वो इसको टाल मटोल को उसको घुमा फिरा करके उसका फर्जी रिपोर्ट मान्य जिसका डेट 2 तारीख में लगा हुआ है, 2 फरवरी 2023 को लगा हुआ है। हमको पूर्ण आशंका है कि इसमें ये फर्जी रिपोर्ट तैयार करके माननीय न्यायालय के शरण में प्रस्तुत करेंगे, जिसके लिए जो लोग वहाँ उपस्थित थे मैं उनका शपथ पत्र भी बनवा लिया हूँ। मैं उस शपथ पत्र के साथ मैं उनको हाई कोर्ट में पेश करूंगा 2 तारीख में कि जो जांच की गई है पूर्ण रूप से फर्जी तरीके से की गई है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही है आपके गांव में, दिक्कत क्यों आ रही है? इतनी दिक्कत कैसे आ रही है? ये दिक्कत जो पुराने जो सचिव थे वो मनमाने तरीके से काम करते, जो वर्तमान प्रधान उनके अंडर में काम करते उनका वो क्योंकि शिक्षित नहीं है तो उनसे कहते थे भैया लाइए आपका हम कर देते हैं भुगतान। क्योंकि जो भी काम कराया गया वर्तमान प्रधान के पास आते थे, उनको परेशान करते लोग, भैया हमारा भुगतान कीजिए। जैसे एक भुगतान करना रहता तो ये समझ नहीं पाते थे बेचारे। इनकी अनजान ना जानकारी के वजह से, शिक्षित न होने के कारण इनको मकड़जाल में फंसा करके फर्जी भुगतान वो कर लेते थे। इस तरह से कितने चीजों का फर्जी भुगतान हुआ होगा? ये लगभग 30 लाख से 35 लाख रुपए का फर्जी भुगतान किया गया है। जैसे होम पाइप एक बार मंगवाया गया है, पैसा 5 बार निकाल लिया गया है।
जो सीसी रोड जिस पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये सीसी रोड पहले से यहाँ बना हुआ था, इसको मरम्मत कराया गया, भुगतान नए का निकाल लिया गया है। रिबोर के नाम पे, नल रिबोर के नाम पे, साफ सफाई के नाम पे लगभग 8 लाख रुपए का भुगतान किया गया। 18 लाख रुपए पंचायत भवन का भुगतान किया गया, जिसमें मट्टी पटाई तो है ही नहीं। पुराने ईंटे से पंचायत भवन का निर्माण किया गया। पुराने पंचायत भवन जो बना था उसी को डिमोलिश करके उसी को बनाया गया। तो क्या डिमोलिश करते समय कोई निविदा की प्रक्रिया अपनाई गई या कुछ इस तरह से? नहीं, निविदा उविदा को कोई प्रक्रिया नहीं अपनाया गया। ये सेक्रेटरी साहब के मिलीभगत से हुआ है। उनके एक खास व्यक्ति थे, उनके द्वारा बुला करके और काम कराया गया। कई मजदूर तो ऐसे हैं जिनकी मजदूरी भी आज तक फंसी हुई है, मजदूरी उनको नहीं मिला हुआ है। जो मिट्टी गिराए थे, मुहिद नाम है, उनका भी 65,000 आज भी फंसा हुआ है, वो देने के लिए नहीं तैयार है। आप क्या चाहते हैं इस पूरी कवायद के जरिए? हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दोषी के खिलाफ कार्रवाई। यही हमारा है, यही हमारा माननीय न्यायालय से भी अनुरोध है, जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है, या जो भी है सभी लोगों से। दृष्टया दोषी कौन लग रहा है इसमें? दोषी तो उसमें जब सेक्रेटरी दोषी है, गिरजा शंकर दोषी है उसमें, वो है। आपको नहीं लगता है कि बड़े अधिकारियों की मिली भगत के बिना 35-40 लाख रुपए कैसे निकाल लिया जाएगा? आप मान लिया, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप घर के मालिक हैं, आप घर के मालिक हैं भाई, तो आपका बेटा अगर आपके अकाउंट से या आपकी वाइफ जो है या आपकी बेटी आपके अकाउंट से पैसा निकालेगी तो आपके मिली भगत के बिना कैसे निकाल सकती है? मिली भगत तो उसमें है। कई बार हमारे द्वारा डीपीआरओ साहब के कार्यालय हम उपस्थित हुए, सीडीओ साहब के यहाँ गए, उन्होंने मात्र आश्वासन देते रहे, हाँ कार्रवाई होगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मजबूरन हमको माननीय उच्च न्यायालय का शरण में जाना पड़ा है। तो ये है पूरी राम कथा। इसके साथ प्रधान जी यहाँ पे खड़े हैं, प्रधान जी से बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है प्रधान जी आपका? जोकू भैया, ये बताइए क्या हुआ आपके गांव में? यही मतलब हुआ। क्या बात हुई आप बताइए। हमको पढ़ाए रह गए गिरजा शंकर सेक्रेटरी, हमसे डोंगल मांग नहीं करे वो करे, अब वही 53,000 रुपया काम करवाई। हाँ, हम आपसे कहीं नहीं मतलब देते, और नहीं कि मन को काफी लाख मुहित ना हो के बेचारे गए 53,000 रुपया वही भुगतान नहीं, और वो भी हमें आपसे परेशान करते। बताइए, हम जनते न है। काम हो गया। हाँ, और आपको मोहर दस्तखत भी लग गया, आपको पता ही नहीं काम हुआ है, और भुगतान भी हो गया। हाँ, पैसा निकाल ली। इस तरह से और कितने काम करवाए गिरजा शंकर जी ने? गिरजा शंकर जी की करवाई रहा, और पंचायत भवन वाला और थोड़े गौशाला को यहाँ निर्माण भरा पहले में यहाँ वही जो पहले निर्माण भरा वही गौशाला के पीछे वो मुहित थे। क्या आपको विश्वास में नहीं लेते वो जब कोई काम? विश्वास में लेते साहब, तो कहा हो तो हाँ, हमसे कहा में कई से की डोंगल हमारा लिया रहा। जब विधायक से हम शिकायत करे तब विधायक डांटी नहीं, उसके बाद देख कहे चला गया लखनऊ, और लखनऊ से लौट के आए, जब उनके हमारे यहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं, तब हम विधायक लाल चौराहे डोंगल। हाँ, और लड़का हमारे वहाँ बैठा है। तो आपका डोंगल तो आपके पास होना चाहिए। अरे साहब, हमसे कई निकारक है, वो निकारक है। हाँ, हम कम पढ़ा लिखा आदमी, अनुसूचित जाति प्रधान, हम लड़का हमारे मांगे तो लड़का से, और तुम कौन होते हो तो हमारा पिताजी कहेंगे तब। हाँ, तो ये इस तरह से दिक्कत हो रही है। और आपको कितना लगता होगा, कितना पैसा निकाल लिया होगा इस तरह से? कितने लाख रुपए निकाला होगा? कुछ आइडिया, कुछ अप्रॉक्स? अब जो यहाँ के हो जाके आरसीसी के हमें पता ही नहीं रहा कि कितने। ये तो बता रहे हैं 8 लाख रुपए में बनाया गया। अब दोनों हो सब 8 हो कि 5 हो 6 हो, हमें पता ही नहीं कितने की पूरा। हाँ, तो इस आज तक के हमें कोई जानकारी नहीं दी कि कितने कई बजट रहा, कितने का रहा ना। हमें एक बार जब पूछोगे कि भैया कितने का है के बजट, कहीं ठीक है हम बता देंगे, आज तक नहीं बताएंगे कितने की आरसीसी के बजट रहा। हाँ, अपने मन से ठेका दे दी, अपने मन से ठेका दी, हमका ठेका न दो, हम सब बिहार वहां से मांग दान अपना काम करवाई, लेकिन शुक्ला को यादव है उनको ठेका दे दी। ये में जब ज्यादा वो हुआ है तो वह गेट लगवाई नहीं, भाई गेट के आपको काम भी नहीं करवाने देते थे वो। अब हम क्या करी, गरीब आदमी पैसे नहीं रहा हमारे, और उनका खर्चा दे दी, न दे कोई कहे हमको करवावा जी कौन, और उनका दे दी ठेकेदार के यहाँ, धीरे धीरे मिल गए। तो ये इस तरह की दिक्कतें होती हैं। आप समझिए कि गांव की स्थिति क्या होती होगी जब एक जो है मनमानी तरीके से जब कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी काम करेगा और उसको जो है उसके उच्च अधिकारियों का वरदहस्त प्राप्त होगा, तो इस तरह से 30-35 लाख रुपए के घोटाले लगातार होते रहेंगे।
बलरामपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार ये दावा करते हैं कि उन्होंने जो है एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए तमाम चीजों को सही करने का काम किया है, तमाम चीजों को सुधारने का काम किया है। लेकिन इस तरह के जो गांव है जहां पर लगातार सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान या अन्य लोगों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार किया जाता है, पैसे निकाल लिए जाते हैं और यहाँ पे तो खुद प्रधान जो है बेचारे परेशान हैं, जहाँ पर लगता है कि जो है उन्हें जो है परेशान किया गया है। ये कुछ कहना चाह रहे हैं? आंगनबाड़ी और समुदाय शौचालय ये प्रधान जी के पेट में बना रहा, उसका पैसा भुगतान हो चुका। हम सरदार तक नहीं जान पाए, सब प्रधान जी के दिवाले हैं। इनके बनवावल आंगनबाड़ी और समुदाय शौचालय इनके तरक्की उनके पैसा दूसरे को देगा। हम सब भैया दौड़े लागे हैं, तब हम सब जान पाए कि मतलब काम कोई दूसरा कराया। आप क्या कह रहे हैं? काम कोई दूसरा कराया और भुगतान किसी और को कर दिया। काम हमारे पीरियड में हुआ था। जिस दुकान से सामान आया था, कहा गया वो बार बार हमारे घर दौड़ करके लोग आते हैं, तो कहा गया भैया जैसे हमारा कार्यकाल बदल गया है और भुगतान फंसा हुआ है, तो माननीय प्रधान जी से मिल करके जिस उस फर्म पे कर दिया, भैया हमारे घर क्यों दौड़ करके आवे। काम हमने कराया, भुगतान तीसरे को कर दिया गया, जहाँ से कोई लेना देना नहीं था। तब उनके हम पहले जिस फर्म से काम करवाया गया उसका तो बिल वाउचर लगा होगा ना भाई साहब? नहीं, बिल वाउचर लगा था, लेकिन उसको ना करके बाद में अपना जैसे जो कुछ पेमेंट बचा रह गया, तो जो बाद में सामान आया, सामान हमने मंगवाया, सब कुछ हमारे द्वारा कराया गया और भुगतान दूसरे को कर दिया गया, दूसरे फर्म को कर दिया गया, करके इस तरीके से उनके द्वारा घोटाला किया गया। कैसडी ब्लॉक में मनकौरा काशीराम एक गांव पड़ रहा है, वहाँ पर जो है माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कुछ जांच की कमेटी गठित की गई है। क्या मसला है और क्या जांच में पाने की कोशिश की जा रही है? प्रकरण में कई बिंदुओं पे शिकायत की गई थी, जिसके क्रम में जो है त्रिसदस्यीय समिति जिला स्तर पे बनाई गई है, जो कि मौके पे जांच कर रही है। अगले 3 दिनों में इसकी रिपोर्ट उनको सबमिट करने के लिए कहा गया है और रिपोर्ट के फाइंडिंग के अनुसार जो है अवैधिक कार्रवाई की जाएगी अगर अनियमितता पाई जाती है। समझिए आप स्थिति क्या है कि यहाँ पर जो है काम दूसरा कोई करवाता है, दूसरे फर्म को ट्रांसफर किया जाता है पैसा, और ये 30-35 लाख रुपए का एक तरह से गबन का मामला है और इसमें उच्च अधिकारी जो है वो लगातार टाल मटोल कर रहे हैं। इसलिए जो शिकायतकर्ता है संपत श्रीवास्तव और इनके जो लोग हैं, इन्हें जो है हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा है और ये अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से जांच हो जाए तो यहाँ पर जो गड़बड़ियां हो रही हैं या यहाँ पर जो दिक्कतें हो रही हैं वो सुधर जाए। इसी तरह से मनकौरा काशीराम में एक और पुरवा है जहाँ पर जो है पंचायत भवन बनाया गया, वहां पर भी आपको लेके चलेंगे और स्थिति को दिखाएंगे। वहां पर भी इनसे बात करेंगे शिकायतकर्ता और प्रधान जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या दिक्कत हो गई।